कौन जुड़ रहे हैं? अभिजीत दत्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। अभिजीत जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। जी जी सर, आपका सवाल। मेरे पास 119 इरीडा का शेयर है, 259 रुपए में। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। इरेडा का शेयर है आपके पास, 259 की खरीद है आपकी, और 259 की खरीद और 150 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं राजेश जी, ये चार्ट देखें आप, और काफ़ी हाई साइड की इनकी खरीद है। इरेडा मतलब मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में रहता है स्टॉक, लेकिन पेन तो झेला है इसने। 6 महीने में 35% से ज़्यादा टूटा। एक महीने का आप चार्ट उठा ले तो 13% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, और इस साल में अब तक ये 32% के करीब तो टूट ही चुका है। क्या लग रहा है, इरेडा लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड है या फिर एग्जिट करके कोई और काउंटर पकड़े हैं? देखिए, अगर आप देखें तो लोअर लेवल से मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये बाजार एक रिलीफ रैली देगा। तो ऑब्वियसली जब रिलीफ रैली आती है तो जो मिड कैप्स होते हैं और जहाँ पे कहीं न कहीं पहले भी ट्रैक्शन होता है, वो ट्रैक्शन थोड़ा आप कह सकते हैं कि वहाँ ग्रिप थोड़ी ज़्यादा बनती है और वहाँ पे स्विंग्स अच्छे मिलते हैं। तो इरिडा का अगर आप चार्ट देखें तो 125 के आसपास का इसका एक करेक्शन अभी भी बाकी है। और अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो 140 से ये स्विंग शुरू हुआ है, तो प्रोबेबली ये 180-85 तक जाएगा। अभी वो प्रोबेबली उसके लिए थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। एक आध आप कह सकते हैं कि 15 टू 20 डेज़ का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 15-20 दिन अगर आप रुके तो प्रोबेबली 170-180 तक का मूव अगर बाज़ार भी साथ दे तो डेफिनिटली मिल सकता है, जहाँ पे आप एक फिर से एक बार के लिए प्रोबेबली आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो। लेकिन जो उनका एंट्री प्राइस है, वो फिलहाल आने से रहा। मुझे नहीं लगता वो प्राइस इमीडिएटली आएगा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ जस्ट अ रिलीफ रैली जहाँ पे आपको एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी है। तो राजेश जी लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये होल्ड करें या फिर जो आपने बताया इस तरह से वहां से एग्जिट ले लें? देखिए, बाज़ार के डायनामिक्स हमेशा चेंज होते हैं। हम्म। तो अगर बाज़ार के डायनामिक्स चेंज होते हैं, अगर आप यूएस से स्टेटमेंट भी अगर न्यूट्रल आने लगे, तो बाज़ार के डायनामिक्स पूरे चेंज हो जाएँगे। तो उस टाइम ये जो मैंने कहा कि प्रोबेबली, तो ये प्रोबेबली वर्ड का इस्तेमाल इसीलिए हम लोग करते हैं कि अगर कुछ चेंजेस होते हैं, तो चार्ट साइडलाइन होके वहाँ से कंटीन्यूअस रैली आ सकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि इनिशियली 180 का टारगेट 180 का टारगेट आने के बाद बाज़ार को भी देखे सामने, अगर बाज़ार भी ठीक रहेगा, तो प्रोबेबली वी कैन होल्ड। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 200-220 का। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो बाज़ार का सिनेरियो है, वो देख के लगता है कि ये रिलीफ रैली है, और रिलीफ रैली जो है, उसे आपको एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी के लिए यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो एंट्री है उनका, ये बहुत ही ऊपरी लेवल का है। तो अभी वो एंट्री, वो भाव आपको मिलेगा? नहीं, मुझे मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल लुकिंग एट द ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मार्केट आपको वो एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, तो आपको लॉस लेना पड़ेगा। ओके, अगर हम जिस्ट ऑफ द स्टोरी समझे, सातपथे सर ने हमें बहुत ही विस्तार में चीज समझा दी है कि जो खरीदारी का भाव है, हो सकता है कि वो नंबर्स देखना थोड़ा सा मुश्किल हो, तो फॉर द सेफर साइड जितना भी इस टाइम पे लॉस हो रहा है, आप अपना लॉस बुक कर सकते हैं। बट इट ऑल्सो डिपेंड कि मार्केट की